कैसा लगेगा अगर तुम्हारी मौजूदगी ही सामने वाले के लिए एक सवाल बन जाए? ज्यादातर लोग अपने इमोशंस और अपना डर चेहरे पर लेकर घूमते हैं। वो एक खुली किताब की तरह है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। लोग तुम्हें देखते हैं, बातें करते हैं और उन्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ गए हैं, पर सच तो ये है कि उनके पास तुम्हारी सिर्फ वो झलक है जो तुमने उन्हें दिखाई है। वो तुम्हारी हंसी देखते हैं पर उसके पीछे की कैलकुलेशन नहीं। वो तुम्हारी चुप्पी देखते हैं पर उसके अंदर चलता प्रोसेसर नहीं। तुम वहां होकर भी वहां नहीं होते। तुम सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन लेते हो, लेकिन बदले में अपने चेहरे का एक एक्सप्रेशन तक नहीं देते। दुनिया इसे तुम्हारा सीधापन समझती है, पर यह साइलेंट डोमिनेंस का वो स्तर है जहां तुम विजिबल तो हो पर रीडेबल नहीं। और यही माइंड वेल पावर तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तुम भीड़ में रहते तो हो पर कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा इतना आसानी से समझ में ना आना लोगों को इतना असहज क्यों कर देता है? वो क्यों तुम्हारी एक मुस्कान का असली मतलब उनके लिए तय कर पाना मुश्किल हो जाता है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारे भीतर छिपी वो 5 गहरी परतें हैं जो तुम्हें एक आम इंसान से बदलकर एक सोशल आर्किटेक्ट बना देती हैं, जहां तुम्हें कोई अपने शब्दों से तब तक कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक तुम उसे अपनी आवाज से रिस्पॉन्स न दो। आज हम उन्हीं अनदेखी ताकत की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी परत जिसे समझने के बाद शायद तुम कमरे में सबसे कम बोलने वाले इंसान ही रहो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि कमरे में चल रही चीजों की दिशा तुम्हारे हाथ में है। और सबसे अजीब बात, हो सकता है इनमें से कुछ परत तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद हो, बस तुमने कभी उसे पहचाना ही ना हो। एक ऐसा हिस्सा जिससे शायद तुम खुद भी अभी पूरी तरह परिचित नहीं हो। पहली परत, द इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। कुछ लोग सामने होते हुए भी अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, और शायद तुम भी उन्हीं में से हो। तुम दिखाई देते हो, लोगों से बातें भी करते हो, लेकिन तुम्हें पूरी तरह पढ़ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि जब बाकी लोग अपनी बातें बता रहे होते हैं तुम सिर्फ उनकी बातें नहीं सुन रहे होते। तुम्हारे लिए बातचीत सिर्फ बातचीत नहीं रहती, वो धीरे धीरे क्लूज में बदलने लगती है। और शायद इसी वजह से तुम्हारे बारे में लोगों के पास अक्सर एक अधूरी तस्वीर होती है। उन्हें लगता है कि वो तुम्हें समझ चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना ही देखा होता है जितना तुमने उन्हें दिखाया होता है। यही है इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री। सामने वाले की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाती है, लेकिन उसके पास तुम्हारी तस्वीर कुछ बिखरे हुए टुकड़ों से ज्यादा नहीं रहती, और तुम खुद को छिपाते भी नहीं, बस पूरी तरह दिखाई नहीं देते। यही तुम्हारी पहली परत है, जहां तुम जानकारी बाहर जाने से पहले तय कर चुके होते हो कि कितना जाना चाहिए। बाकी सब तुम्हारे भीतर ही रह जाता है, जैसे कोई ऐसा दरवाजा जो दिखाई तो देता है लेकिन जिसकी चाबी हर किसी के पास नहीं होती। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब कोई तुम्हें पढ़ने की कोशिश करता है। वो तुम्हें गुस्सा दिलाता है, कभी तुम्हारी तारीफ करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। और यहीं खेल का एक और हिस्सा दिखाई देता है। तुम्हारी ताकत चुप रहने में नहीं, बल्कि उस ठहरी हुई अवस्था में है जिसमें तुम्हें हिलाने की कोशिश करने वाला भी कुछ देर बाद खुद से पूछने लगता है, आखिर इसके भीतर चल क्या रहा है? उसे तुम्हारे शब्द नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा रिएक्शन चाहिए। लेकिन अगर उसे वो भी दिखाई न दे तो उसके पास तुम्हें पढ़ने के लिए बचता क्या है? यहीं से खुलती है दूसरी परत, द अफेक्टेड जीरो। कभी किसी ने तुम्हारे सामने अपनी सबसे बड़ी खुशी रखी है, या अपना गुस्सा, या फिर अपना दुख, और तुमने उसकी बात सुनी, लेकिन भीतर से उतना नहीं हिले जितना शायद उसे उम्मीद थी। तुम वहां मौजूद थे, तुम समझ भी रहे थे कि वो क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी इमोशन ने तुम्हारी इमोशन की दिशा तय नहीं की। और शायद यही चीज तुम्हें बाकी लोगों से थोड़ा अलग करती है। किसी की नाराजगी देखकर खुद को गलत मान लेना भी जरूरी नहीं, और किसी का दुख तुम्हें अपने भीतर तक गिरा दे ये भी जरूरी नहीं। तुम महसूस करते हो, लेकिन हर चीज को अपने ऊपर हावी होने की इजाजत नहीं देते। यही है अफेक्टेड जीरो मोड। और अगर अभी तुम्हारे दिमाग में कोई एक ऐसी घटना आ गई है जहां सामने वाला बहुत कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन तुम अंदर से अजीब तरह से शांत थे, तो उसे याद रखना, क्योंकि शायद वो सिर्फ तुम्हारा स्वभाव नहीं था, वो तुम्हारे भीतर मौजूद इसी अवस्था की एक झलक थी। कुछ लोग तुम्हें कभी कभी ठंडा, बेरुखा या समझ से बाहर तक कह चुके होंगे, लेकिन तुम जानते हो तुम्हें फर्क पड़ता है। बस हर चीज तुम्हें हिला नहीं पाती। यही वो फर्क है जो महसूस करने वाले इंसान और अपनी इमोशन का गुलाम बनने वाले इंसान के बीच होता है। लोग तुम्हारे सामने अपनी भावनाएं रख सकते हैं, लेकिन तुम्हारी अगली चाल, तुम्हारी अगली सोच, तुम्हारा अगला फैसला सिर्फ इसलिए नहीं बदल जाता कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। और शायद यही वो जगह है जहां तुम्हें पहली बार एहसास होता है तुम्हें प्रभावित करना और तुम्हें कंट्रोल करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब एक बात खुद से पूछना, जब सब लोग तुम्हारे भीतर कोई रिएक्शन ढूंढ रहे होते हैं, क्या तुम सच में कुछ महसूस नहीं कर रहे होते? या तुम महसूस तो सब कुछ करते हो, बस हर चीज को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते? अगर तुम्हें इन दोनों में से दूसरा सच अपने करीब लगता है, तो शायद तुमने अभी अभी अपने अंदर की एक ऐसी परत पहचान ली है जिसका नाम तुमने कभी रखा ही नहीं था। और यहीं से तीसरी परत शुरू होती है, द यूनिवर्सल शैडो। कभी तुम्हें सबसे अजीब बात यह नहीं लगती कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। अजीब बात यह है कि तुमने उन्हें समझाने की कोशिश करना ही छोड़ दिया।
क्योंकि शायद तुमने कई बार देखा है, तुम अपने बारे में कुछ असली बताते हो और सामने वाला उसका मतलब कुछ और निकाल लेता है। तुम्हारी शांति को एटीट्यूड समझ लिया जाता है, तुम्हारी दूरी को घमंड, और तुम्हारी कुछ बातों को उन लोगों ने भी नहीं समझा जिन्हें तुमने उन्हें समझने का मौका दिया था। धीरे धीरे तुमने एक चीज सीख ली, हर सच को साबित करना जरूरी नहीं होता। इसीलिए अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी असली पसंद, तुम्हारे डर, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, लेकिन वहाँ हर किसी की पहुँच नहीं है। और ये छुपना नहीं है, तुम लोगों के सामने मौजूद हो, उनसे बात करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर का पूरा संसार उनकी आंखों के सामने कभी खुलता ही नहीं। शायद इसी वजह से लोग तुम्हारे एक छोटे से हिस्से को देखकर तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का फैसला कर देते हैं, और तुम उन्हें रोकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जो तुम्हें सिर्फ सतह से समझना चाहता है उसे पूरी गहराई दिखाने का कोई कारण नहीं। यही तुम्हारी यूनिवर्सल शैडो है, तुम्हारा वो हिस्सा जो दुनिया से छिपा हुआ नहीं है, बस दुनिया की पहुंच से बाहर है। और शायद पहली बार तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि तुम्हारी सबसे दिलचस्प चीज वो नहीं है जो लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं, बल्कि वो है जिसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर इतना कुछ है जिसे दुनिया अभी देख ही नहीं पाई, तो सवाल ये नहीं कि तुमने कितना छुपाया है, सवाल ये है तुमने अभी तक उन्हें कितना दिखाया ही नहीं है। यहीं से खुलती है चौथी परत, द स्ट्रेटेजिक रिजर्व। शायद तुम्हारे बारे में एक और चीज है जिसे लोग अक्सर बहुत देर से समझते हैं। उन्हें लगता है तुम जितना करते हो शायद उतना ही कर सकते हो। तुम अपनी हर स्किल सामने नहीं रखते, हर आइडिया तुरंत नहीं बताते, और अपनी अगली चाल का शोर भी नहीं करते, क्योंकि तुम्हें हर बार ये साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती कि तुम क्या कर सकते हो। तुम सीखते हो, ऑब्जर्व करते हो, अपनी चीजों को बेहतर करते रहते हो, लेकिन दुनिया को उसका पूरा हिसाब नहीं देते। और यही दिलचस्प है, लोग अक्सर किसी इंसान की क्षमता का अंदाजा उसके आज के व्यवहार से लगा लेते हैं। अगर तुम शांत हो तो उन्हें लगता है तुम शायद उतना नहीं जानते। अगर तुम पीछे हो तो उन्हें लगता है तुम खेल में हो ही नहीं। लेकिन तुम जानते हो, हर चीज को पहले से दिखा देना अपनी पूरी तस्वीर किसी और के हाथ में दे देना है। इसीलिए तुम्हारे भीतर एक हिस्सा ऐसा रहता है जो तैयार है लेकिन दिखाई नहीं देता। यही है द स्ट्रेटेजिक रिजर्व मोड। तुम अपनी पूरी क्षमता हर पल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हर परिस्थिति को तुम्हारे पूरे वर्जन की जरूरत भी नहीं होती। और शायद यही वजह है कि जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो तुम्हें उन्हें गलत साबित करने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो किसी को तुम्हारी क्षमता का अंदाजा ना होना कभी कभी तुम्हारी क्षमता दिखाने से ज्यादा दिलचस्प होता है। लेकिन सोचो, अगर तुमने इतने समय में लोगों को तुम्हारे बारे में जितना जानने दिया उतना ही जाना, तो शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि तुमने उनसे क्या छुपाया, शायद रहस्य ये है कि तुमने खुद से क्या छुपा कर रखा। क्योंकि इंसान अक्सर दुनिया से अपना असली चेहरा छुपाता नहीं, वो पहले उसे खुद से छुपाता है। तुम अपनी कुछ आदतों को बस तुम्हारा स्वभाव समझते रहे, कुछ फैसलों को संयोग, कुछ दूरियों को मजबूरी, और कुछ खामोशियों को बस खामोशी। लेकिन अगर इन सब के पीछे तुम्हारे व्यक्तित्व का कोई ऐसा हिस्सा हो जो बहुत पहले से मौजूद था और तुमने उसे कभी नाम ही नहीं दिया, तो फिर अब तक की ये चारों परतें तुम्हें दूसरों से छुपाने के बारे में नहीं थी। ये तुम्हें तुम्हारे ही उस हिस्से तक ले जा रही थी जिसे तुमने शायद सबसे कम देखा है। और अब आगे इस वीडियो की अंत और सबसे गहरी समझ ये है कि तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि लोग तुम्हें क्यों नहीं पढ़ पाते। तुम्हें शायद पहली बार ये समझ आएगा कि तुम खुद को कितनी दूर तक पढ़ पाए हो। द आइडेंटिटी एको। अब तक तुमने शायद अपने बारे में कुछ चीजें पहचान ली हैं। तुम हर बात सामने नहीं रखते, हर रिएक्शन दिखाना जरूरी नहीं समझते, हर किसी को अपने भीतर तक आने नहीं देते, और जो कुछ तुम कर सकते हो उसे भी पहले से दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इन चारों चीजों के पीछे एक और चीज छिपी हो सकती है। तुमने सिर्फ दुनिया को ऑब्जर्व करना नहीं सीखा, तुमने धीरे धीरे खुद को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। शायद इसी वजह से किसी जगह तुम्हें अचानक महसूस होता है, मैं यहाँ इतना बोल क्यों नहीं रहा, मुझे इस बात पर रिएक्ट क्यों नहीं करना, मैं इस इंसान से इतना कुछ जानकर भी उसे अपने बारे में इतना कम क्यों बता रहा हूँ। और सबसे अजीब बात, तुम्हें हर बार इसका जवाब ही नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे कुछ फैसले सोचकर नहीं होते, वो बस तुम्हारे भीतर से आते हैं। यही एक दिलचस्प चीज होती है जिसे तुम कभी अपनी आदत समझते थे, वही शायद तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होती है, जिसे तुम अपना स्वभाव कहते थे। हो सकता है वो सालों से जमा हुआ अनुभव हो जिसे तुम अपनी दूरी समझते थे, शायद वो तुम्हारी बाउंड्रीज हो और जिसे तुम अपनी शांति समझते थे, शायद वो जगह हो जहां तुमने दूसरों को अपने ऊपर फैसला करने देना बंद कर दिया। लेकिन अगर ये सब तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद था तो तुम्हें इसकी खबर कब हुई? शायद जब किसी ने तुम्हें गलत समझा, जब किसी ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, जब किसी ने तुम्हारे रिएक्शन को अपनी जीत समझ लिया, या जब तुमने पहली बार महसूस किया कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। वहीं से तुम्हारे भीतर कुछ बदलना शुरू हुआ होगा, बिना किसी को बताए। और शायद यही वजह है कि आज तुम अपने पुराने वर्जन को याद करके सोचते हो, मैं तब ऐसा कैसे था। तो शायद इन 5 परतों का मतलब किसी को मात देना नहीं था, न किसी को कंट्रोल करना,
न खुद को मिस्टीरियस साबित करना और न ही सबसे अलग दिखना। असल बदलाव इससे कहीं शांत था। तुम धीरे धीरे ये समझने लगे कि हर जगह अपना पूरा सच रख देना जरूरी नहीं, हर इमोशन को बाहर आने देना जरूरी नहीं, हर क्षमता को साबित करना जरूरी नहीं, और हर इंसान को तुम्हारे भीतर तक पहुंचने देना भी जरूरी नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अभी भी बचता है। अगर तुमने इतने साल दुनिया को देखकर खुद को समझने की कोशिश की है, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने किसी और को तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन खुद को नहीं? क्योंकि शायद तुम्हारे अंदर की सबसे दिलचस्प चीज तुम्हारी खामोशी नहीं, तुम्हारी दूरी नहीं, तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं, तुम्हारी हिडन एबिलिटी भी नहीं, बल्कि वो इंसान है जो इन सब के पीछे चुपचाप खड़ा है, और शायद तुमने अभी तक उसे पूरी तरह देखा ही नहीं। तो आज एक काम करना, किसी ऐसे मोमेंट को याद करो जब किसी ने तुम्हें देखकर तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा मान लिया था जो तुम जानते थे कि सच नहीं था, और अब खुद से पूछना, उसने मुझे गलत पढ़ा था या मैंने उसे सिर्फ अपना एक हिस्सा दिखाया था। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी कोई एक घटना या इंसान आया है तो कमेंट में सिर्फ देख लिया लिख देना। कहानी बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे समझना होगा वो सिर्फ इन 2 शब्दों से समझ जाएगा। अगली बार जब कोई तुम्हें देखकर कहे मैं तुम्हें समझ गया हूँ, तो तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हें एक और सवाल पता होगा, तुमने जो देखा है वो मेरा कितना हिस्सा है। यही वो जगह है जहाँ अगली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगली वीडियो में सवाल ये नहीं होगा कि लोग तुम्हें कैसे पढ़ते हैं, सवाल होगा लोग तुम्हारे बारे में जो कहानी बना चुके हैं, क्या तुम उसे बदल भी सकते हो?